मौसम तो खराब चलेगा। लेकिन अब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77, 147, 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कितना शेष बचना चाहिए भाई? समान शेष बचे। और जब समान शेष की बात हो, देखो आज का ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, 77, 147 और 200, ठीक है। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। तो आपस में डिफरेंस कर देना है। डिफरेंस किस तरीके से करोगे? जैसे ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस सी और सी डिफरेंस ए। डिफरेंस का मतलब होता है ज़्यादा में से कम। तो देखना, जब ए बी का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस दोगे आप, 147 में 77 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 70 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 70। इसको इसमें से घटा दो, 252 में से 147 घटा दो तो आपका 105 बचेगा। क्या बचेगा? 105। अब इसमें से इसे घटा दो तो आपका बचेगा 175। ठीक है, इसको इसमें से घटा दो 175 बचेगा। अब इनका एचसीएफ ले लो। अब इनका एचसीएफ ले लो। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट देती है उसे ही एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 35। तो 35 से कट गए सारे 35 तो नहीं, 70 और 35 दिया 105 और 35 घंटे 175। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका? 35। एचसीएफ आ जाएगा आपका 35। यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। लिख लो बेटा। अच्छा क्वेश्चन, आसान भी है, अच्छा भी है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन, क्या आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आप इसमें नोट करके लिख दीजिए। NOT नोट करके लिख दीजिए। जब भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय उसमें अधिक दिखाई दे, क्या दिखाई दे बेटा? अधिक, ठीक है ना? अधिकतम दिखाई दे, अधिकतम, अधिकतम, बराबर दिखाई दे आपको, बराबर, बराबर, ठीक है। समान दिखाई दे, समान, समान, नाप दिखाई दे, नाप, नाप, या तोल दिखाई दे, तोलना, तोलना। तो इन सभी संख्याओं का, इन सभी क्वेश्चनों का क्या कहते हैं? एचसीएफ। इन सभी क्वेश्चनों का एचसीएफ है, ठीक है। तो एचसीएफ लेना है क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन अब आपके सामने है, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एचसीएफ एक 54 मीटर, 63 मीटर, 3 लकड़ी के सहती क्रम से 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? तो कौन सा शब्द आ गया इसमें? अधिकतम। बराबर भी आता है, ठीक है। क्या देना है क्वेश्चन का? एचसीएफ देना है बेटा। तो संख्या दी है आपकी 36, 54, 36, 54, 63, 36, 54, 63। तो एचसीएफ क्या कहता है? और एचसीएफ निकालना, अधिकतम कह रहा है। एचसीएफ क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट देगी। तो 9 से काट दो सबको, 9 चौक 36, 9 6 9 7 जाए। तो एचसीएफ क्या आ गया क्वेश्चन का? क्वेश्चन का एचसीएफ आ गया हमारा 9। 9 आपका आंसर है, ठीक है। बी विकल्प में आपका आंसर हो जाएगा 9। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल करके बताओ। ऐसा ही है, करके बताओ। अब ऐसे क्वेश्चनों को लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन
चलो गया क्या आ जाएगा बेटा 24 क्या आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को भी लिख के करोगे तो फिर तो बेटा आप और करते हो तो 24 96 और आपको 72 96 24 इसका बताना है हमें ऐसे। अरे ये तो कह रहा है लकड़ी के 37 फिर हमसे 72 मीटर 96 मीटर तथा 24 मीटर लंबे हैं बराबर आगे ना बराबर लंबाई का नाम तोड़ना ठीक है ना। तो क्या है बड़ी से बड़ी संख्या देखकर काटता है HCF आ रहा है तो 24 दिया 72 24 96 24 से कम तो HCF क्या आ गया इसका HCF आ गया इसका 24 आंसर 24 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई में टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ परवाह किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। अब 10, 15, 20 क्या है भाई 10, 15 और 20 10, 15, 20। अब ये कह रहा है कि बराबर हमें ये लोहे की जो छड़ है इनमें से ऐसे टुकड़े करते हैं हमारे जो सामान है वो बर्बाद भी ना हो बेकार भी होना चाहिए और इसका आंसर आ जाए। तो बेटा इसका में से क्या होगा 5 में से क्या होगा 5। अब जो 5 होगा 10 को 5-5 मीटर के 2 टुकड़ों में लगा देगा तो 5 तो नहीं 10 2 टुकड़े थे इसके पूरे पास 5 से काट लो 5 3 है 5 और ये 5 और 5 और 20। तो बेटा 15 के 5-5 के 3 टुकड़े हैं 20 के 4 टुकड़े हैं और 10 के 2 टुकड़े। इसने टुकड़ों की संख्या पूछी तो टुकड़े कितने में 4 और 3 7 है तो 9 टुकड़े। टुकड़ों की संख्या पूछिए ना कि HCF पूछा है लेकिन काटना HCF से ठीक है काटना HCF सही है और A विकल्प में मिलेगा तो 5 ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन पुलिस में आ रही जो आपके सामने है पुलिस में वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशांश से शेष पर रहता है। कितना शेष पर रहता है तो कितनी संख्या दी है 38 और 57 एक 38 और एक 57। तो बेटा इन दोनों का 38 से एलसीएम ले लीजिए आप एलसीएम तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपको 114 एलसीएम कितना आ जाएगा 114 और संख्या बोला है इसने संख्या ऐसी बनाओ इसको जो 900 और 1000 के बीच में आती 900 और 1000 के बीच में आती हो और जब उसको भाग लगा रहे हो तो शेष पर कितना देकर जाती हो 23 शेष पर देकर जाती हो ठीक है। तो अब इसमें किसकी गुणा करो जो 900 और 1000 के बीच में संख्या बन जाए और उसमें आपको ये जोड़ देना आपका आंसर हो जाए ठीक। तो इसमें किसकी गुणा करते जो इनके बीच में आ जाए 8 की गुणा करती है तो ये हो जाएगा 8 और 38 11 88 और 3 91 912 है। लेकिन ये संख्या इन दोनों से कटने वाली है 23 शेष रखना है तो 23 को क्या करें इसमें ऐड करो 23 ऐड कर दिया इसमें तो 912 में 23 ऐड करोगे तो 935 हो जाएगा आपका आंसर। ये पुलिस वाले पेपर में आया हुआ है इस बार आया ठीक है।
लिया? चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका में से भाजक है, इस प्रकार संभाव्य जोड़ों में योग दिया है। योग क्या दिया है? योग दिया है तो एलसीएम का भाग 1 बार है। एलसीएम का भाग 1 बार। अगर गुणनफल दिया है, गुणनफल दिया है तो एलसीएम का भाग 2 बार है। समझ रहे हैं ना? योगफल में 1 बार भाग लगेगा एलसीएम का, गुणनफल में 2 बार। एलसीएम में 1 बार और एलसीएम में योगफल में 1 बार एलसीएम का भाग लगेगा, गुणनफल में 2 बार। क्वेश्चन देखो, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, कितना है? 2160 और इनका में से कितना है? 1 बार है। तो अब गुणनफल दिया है तो 2 बार भाग लगाना है एलसीएम में, ठीक है ना? 12 से काट दिया 180, फिर इस 12 से काट दो 15 बार। अब इस 15 के ऐसे फैक्टर करो, ठीक है ना? इसमें इस प्रकार संभाव्य जोड़ों की संख्या, जोड़े पूछे युग पूछे बात नहीं, ठीक है? जोड़े पूछे युग पूछे बात नहीं है, इसके ऐसे फैक्टर करने तो आपस में ना सकते हो। जैसे 3 पंजे 15 एक और कर दिया 15 को 15 और करो, और करके बताओ कितना आ रहा है? तो इसके कितने जोड़ हैं? ठीक है, संख्या पूछता है तो मैं से की गुणा इसमें कर देते, दोनों इसमें करते हैं तो एक संख्या है 12 3 36 12 इसमें करते हैं तो 12 180 12, ठीक है? नहीं प्रकार की संख्या के कितने युग्म संभव है? युग्म पूछे तो जोड़ा पूछे एक ही बात, युग्म जोड़ा एक ही बात। तो योगफल कितना दिया है बेटा? 36। योगफल कितना दिया है? 36। तो एक बार भाग लगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 है ना, 9 चौक 36। अब देखो गुणनफल था तो गुणा करी थी, योगफल है तो जोड़ना है, योगफल है तो जोड़ना है, जोड़ के ऐसे फैक्टर करो तो 9 आ जाएगा। जैसे 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9, और जैसे 6 और 3 9। आपस में ना कटना चाहिए, ये काट देगा 3 2 नहीं 6, आपस में नहीं कटना चाहिए, इधर भी और इधर। योग है तो योग के हिसाब से देख लेना, गुणनफल है तो गुणनफल के हिसाब से देख लेना। तो कितने